बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम। नाज़रीन, आज हम आपको नई नस्ल के बारे में बताएंगे जिसको उर्फ़ आम में जनरेशन ज़ी कहा जाता है। ये नस्ल इतनी तेज़ है, इतनी वेली और मसरूफ़ है कि अगर इनको कहा जाए ना कि आपका ताल्लुक़ जो है वो जनरेशन ज़ी से है, तो वो कहते हैं नहीं जी, हम तो जेन ज़ी हैं। मतलब इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि जनरेशन ज़ी पूरा बोल लें। और जब किसी को मैसेज करना होता है ओके का, तो सिर्फ के लिख के भेज देते हैं। और इनकी हंसी जो है वो हमारा ओ माई गॉड होता था, इनका OMG होता है। ये इतनी वेली मसरूफ़ है, काम टकेगा नहीं करते, टाइम इनके पास फालतू कोई नहीं होता। और ये जनाब इतनी तेज़ दौड़ती है कि अपना नाम भी जो है वो पूरा नहीं लेती। एनीवे, तो आज की जो नस्ल है उसके बारे में आपको बताते हैं कि जान लीजिए कि आप जो हैं वो किसी आम अहद के वालिदैन नहीं हैं, बल्कि उस जनरेशन ज़ी के सरहदी सिपाही हैं जो एक नई जंग के मोर्चों में अपने बच्चों की मासूम पेशानियों पर तहज़ीब व तरबियत की ढाल रख कर खड़े हैं। ये वो जंग है जो तोपों की घनगरज में नहीं बल्कि टिक टॉक की टिक टिक में लड़ी जा रही है। ये वो मार्का है जो गोला बारूद से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की पोस्टों, यूट्यूब की वीडियोज़ और गेम्स के डिजिटल निश्तर से लड़ा जा रहा है। ये जंग अब आपके इस आंगन में है जहाँ कभी मिट्टी की हंडिया में लजीज पकवान पकते थे, जहाँ कभी कच्चे सहनों में लट्टू घुमाए जाते थे और जहाँ रस्सी की डोर पर से छलांगें लगाई जाती थी। लेकिन वही आंगन अब सेल फ़ोन की नीली रोशनियों में नहाया रहता है। अब आपके बच्चों के एक हाथ में चपाती और दूसरे हाथ में फ़ोन होता है। याद करें वो लम्हा जब आपके वालिद ने पहली बार आपको मोटरसाइकिल पर बिठाया था, लेकिन अब आपका बच्चा उससे भी आधी उम्र में ड्रोन उड़ा रहा है और आपको कंट्रोलर की ज़बान समझ नहीं आती। ये फ़ासला सिर्फ नस्लों का नहीं बल्कि ये एक पूरी तहज़ीबी छलांग है। ये एक ऐसा खिला है जिसे पुर करने के लिए आपके पास कोई तरबियत है, ना हथियार और ना ही वक्त। आपने अपनी उम्र लैंडलाइन फ़ोन, टेप रिकॉर्डर और ख़त किताबत में गुजारी। आपके लिए रेडियो पाकिस्तान की टू टू ही खबर की ज़मानत थी, मगर आपके बच्चे के लिए ख़बरों का माखूज़ ट्विटर है और मालूमात के लिए गूगल। ये सब आपकी लुगत के बाहर की दुनिया है, मगर ये अल्फाज आपके बच्चों की रोज़मर्रा की लुगत में शामिल हैं। ये वो जंग है जिसमें आपका हाथ खाली है और आपके बच्चों के पास पूरा डिजिटल असलहा खाना है। आपके सामने दूसरा मुहाज मादी आसाइशों और रूहानी प्यास की दो धारी तलवार से आरास्ता है। आपके बचपन में रोटी, कपड़ा, मकान ही ख्वाब की आखिरी सरहद थे, लेकिन अब आपका बच्चा कहता है कि डैड, मेरे दोस्त के पास नया आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है। आप इस सवाल पर चुप हो जाते हैं। आप जानते हैं कि असल कीमती शय सब्र है, मगर आज का मुआशरा इसे महरूमी कहता है। आप जानते हैं कि असल कीमती शय सब्र है, मगर आज का मुआशरा इसे महरूमी कहता है। आपके बच्चे के स्कूल में कोई अपनी सालगिरह थीम पार्क में मनाता है तो आपकी सादगी आपके बच्चे को शर्मिंदा कर देती है। वो बच्चा जो आपकी गोद में झूलता था, आज वो व्हाट्सएप पर आपके साथ तस्वीर लेने से झिझकता है क्योंकि आपने शलवार कमीज़ पहन रखी है और वो चाहता है कि पापा थोड़े से मॉडर्न से लगें। ये वो नफसियाती दलदल है जिसमें मिडिल क्लास वालिदैन हर रोज़ धंसते हैं। वक़ार, रवायात, हैसियत और इस्तात के दरमियान कभी बच्चे की खुशी जीत जाती है तो कभी वालिद का दुख। आपके सामने तीसरा मुहाज वो है जहाँ ईमान, अक़दार और तहज़ीब के सतूनों को जदीद सवालात की तपिश चीरती रहती है। आपको सिखाया गया था कि बुज़ुर्गों के सामने बोलना बेअदबी है, मगर आपका बेटा क्लास में उस्ताद से बहस करता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि सवाल करने वाला ही सीखता है। आपकी तरबियत थी कि शादी ख़ानदान का फ़ैसला होता है, मगर आपका बेटा कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। आपके घर में रमज़ान एक रूहानी मौसम हुआ करता था, मगर अब वही बच्चा पूछता है कि रोज़े के साइंसी फ़वाइद क्या है। आपके दिल में एक अनजाना सा खौफ जागता है कि कहीं ये सवाल उसे मज़हब से दूर ही न ले जाए।
मगर आप खुद तहकीक और यकीन के बीच झूल रहे हैं। आपको खुद मालूम नहीं है कि जदीद साइंस और इस्लाम को एक पुल पर कैसे इकट्ठा किया जाए। आपका दिल रोता है और रात की तन्हाई में आपकी आंखें बरसात की झड़ी लगाती हैं। ये तन्हा आपकी कहानी नहीं, ये हर उस वालिद की दास्तान है जो अपने बच्चे की तरबियत में सिर्फ पेट की रोटी नहीं बल्कि रूह का रिज़्क भी तलाश कर रहा है। आप जो कभी कायदे से अलिफ बे पे सीख कर चलना सीखते थे, अब आप एक नई ज़ुबान, नई दुनिया और नई तहज़ीब के साथ ना सिर्फ बच्चों को बल्कि ख़ुद को भी संभालने की जंग लड़ रहे हैं। आप वो बेआवाज़ सिपाही हैं जिन्हें फ़तह के बाद कोई तमगे नहीं मिलते, मगर शिकस्त के असरात नस्लों पर ज़रूर पड़ते हैं। आपके बच्चों को इल्म नहीं कि आप किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, मगर तारीख़ ज़रूर याद रखेगी कि आप एक ऐसी नस्ल के मवार थे जिसने ख्वाबों को टूटने से पहले थामने की कसम खाई थी। आपके लिए तीसरा चैलेंज नफ्सियात की वो गोद है जिसमें माँ की लोरी नहीं बल्कि तन्हाई की चीख सुनाई देती है। आपके बचपन में अगर वालिद ने गुस्से से उंगली उठाई तो आपने अदब के कायदे अज़बर कर लिए, क्योंकि तमीज़ सीखने के लिए आपको एक थप्पड़ ही काफ़ी होता था। आज आपका बेटा आहिस्तगी से कहता है कि डैड, मुझसे पढ़ाई का दबाव बर्दाश्त नहीं होता। आपको लगता है कि ये सब बहाने, नाज, नखरे और नई नस्ल की खुद साख्ता कहानियाँ हैं, मगर आपकी आंख अभी इस धुंध को नहीं चीर सकी जो ज़माने ने जनरेशन ज़ी के गिर्द तान दी है। वो दबाव जो आपके ज़माने में ज़िंदगी की सादगी चूस लिया करता था, आज सोशल मीडिया पर चमकते चेहरों, झूठी मुस्कुराहटों और फॉलोअर्स के मसनूई हजूम में आपके बच्चों की खुदी को पीस रहा है। ये वो ज़ख्म है जिनसे खून नहीं बहता मगर अंदर से सारा वजूद छिलनी कर देते हैं। ये वो नफ्सियाती कर्ब है जिसे आप नखरा समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये वो कसक है जिसका नतीजा खामोशी से आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं निकलता। आपको समझ नहीं आता कि एक बच्चा जिसके पास स्मार्टफोन है, जो ऑनलाइन लेक्चर सुनता है और यूट्यूब पर हज़ारों चैनल्स तक रसाई रखता है, वो आखिर किस कमी का शिकार हो सकता है। लेकिन आपको कौन बताए कि इल्म की ये वुसअत दर हकीकत एक ऐसा खला है जिसमें चीख की कोई बाज़गश्त नहीं होती और ना ही कोई चीख सुनने वाला होता है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों के स्कूल अब सिर्फ इल्म के गहवारे नहीं रहे, बल्कि अक्सर स्कूल किसी न किसी नौजवान की आखिरी मंजिल बन जाते हैं। तलबा में ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात हमारे तालीमी निज़ाम के रूहानी बांझपन की दिल गिरफ्ता सदाएँ नहीं तो और क्या है। और फिर आपके सामने मुस्तकबिल का खौफ एक ऐसा आसेब है जो सिर्फ रातों में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में भी आपका ताक़ुब करता रहता है। आपने अपनी जवानी में नौकरी, शादी, घर और गाड़ी के ख्वाब देखे होंगे, मगर आपका बेटा कहता है, बाबा दुनिया तो ख़त्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ने सब कुछ बदल दिया है। वो दुनिया जिसमें आप पढ़ लिख कर कुछ बनने की उम्मीद पालते थे, अब एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जिसमें डिग्रियां फ्रेमों में बंद होकर दीवारों की जीनत तो बन सकती हैं, मगर पेट का ईंधन नहीं भर सकती। आपको इल्म है कि लाखों नौजवान हर साल यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं तो उन्हें रोज़गार के दरवाजे बंद मिलते हैं। ऐसे में आपका बेटा पूछता है, मैं पढ़कर क्या बनूंगा? तो आप आंखें चुराने लगते हैं, क्योंकि आपकी अपनी ज़ुबान उस वक्त अल्फाज नहीं सिर्फ आहें उगलती है। आपको खौफ है कि गुर्बत की दरारों में आपका बेटा कहीं मुनशियात की राहों पर ना निकल जाए। इस सारे तनाजुर में आपको क्या करना है? आपको अपने आप को बदलना है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और जदीद तालीम के रमूज़ सबको सीखना, समझना और अपनाना होगा। आपको अपने बच्चों की दुनिया में दाखिल होने के लिए दरवाज़े खोलना होंगे। दूसरा जीना मकालमे का तय करना होगा। आपको मोहब्बत भरे अंदाज, बेखौफ लहजे और बग़ैर हुक्म चलाए मकालमे में बच्चों से बात करना होगी। आपको अपने ज़माने से निकल कर अपने बच्चों को सुनना होगा, उनकी बात समझना होगी और उन पर अपनी सोच मुसल्लत करने से गुरेज करना होगा। तीसरा जीना गुत्थियों को सुलझाना है। आपको अपने बच्चों की नफ्सियाती कैफियतों को संजीदगी से लेना होगा।
डिप्रेशन, एंग्जाइटी और समाजी दबाव वगैरह कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज़ें हैं जिन्हें सुनने के लिए आपको कान नहीं बल्कि दर्द दिल दरकार होता है, और एक बाप के पास दिल ही तो होता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।